आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर कौन सा है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकलज समीकरण दिया गया है चैप्टर नंबर 9 का अवकलज समीकरण। इसमें क्वेश्चन एकदम कंफर्म में आते ही आते हैं, वैसे तो आते हर चैप्टर से, बट जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है ना, डिफरेंशिएशन पढ़े है ना, डिफरेंशिएशन पूरा पढ़े, इंटीग्रेशन में आधा हाफ पढ़ चुके और हाफ बाकी है। देखो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। देखो जब कोई हमारा फंक्शन, जैसे कि हम लोग ने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था, जब कोई फंक्शन हमारा दिया जाए और सीधा कर देते हैं फंक्शन वाइज प्रोसीजर दिया जाता है ना, 3x² प्लस 4x, ये हमारा क्या फंक्शन दिया गया है। अगर इसका हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या डेरिवेटिव कर देते हैं, क्या करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या कर देते हैं डेरिवेटिव, तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा d dx ऑफ y स्क्वायर टू क्या हो जाएगा d dx ऑफ 3x² प्लस d dx ऑफ 4x, है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू है, आ गया है। तो थोड़ा हम सोच रहे हैं ये जितने भी फार्मूले एक बार रिकॉल करते हैं ना, और ये भी कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, लाइन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा वो d dx ऑफ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, है ना, मतलब प्लस ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तो कितना होगा 6x, क्या हो जाएगा 6x प्लस क्या हो जाएगा, यानी हमारा जो निकल के आएगा डिफरेंशिएशन d dx ऑफ ये हमारा कितना आया 6x प्लस, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं, जो हमको रिजल्ट मिलता है वो हमारा क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। भाषा में कोई भी फंक्शन दिया जाए उसको हम क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव जहाँ पे दिया जाएगा करना नहीं है, डिफरेंशिएशन में जो डेरिवेटिव करना सीखे हैं आज क्या करेंगे, ये जो फंक्शन होगा हमारा जो मिलेगा डेरिवेटिव करने पे वो हमारा क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, एक चीज और ये है जानते हो क्या, जैसे देखो d dx ऑफ y को हम y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं y डैश, इसको f डैश x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ऐसे अभी मिलेंगे, समझ पा रहे हो ना। अच्छा, इसी वजह से इसका हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करना सीखे ना हम लोग, इसको y डबल डैश से रिप्रेजेंट, किससे y डबल डैश, इसको f डबल डैश x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ आ गया। जैसे 3 टाइम्स का डेरिवेटिव हुआ है d dx dq हो जाएगा 3 y हो जाएगा, समझ पा रहे हो नहीं, इसको किसे y ट्रिपल डैश से क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ किया जाएगा। बात समझ आ रही है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बात समझ आए ना, जब किसी फंक्शन का क्या कर देते हैं डेरिवेटिव उसका रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, जो रिजल्ट हम सॉल्व करते हैं हमारा क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फंक्शन। अब देखो ये जो फंक्शन होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन होता है दो टाइप, कितने टाइप का होता है दो टाइप। ये चीजें तुम लोग को मिल जाएंगी किसमें पढ़ने को, बीएससी जब फर्स्ट ईयर होगा ना उसमें मिलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन करके पेपर ही होता है उसमें समझने को मिलता है। एक होता है हमारा होमोजीनियस, दूसरा होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड होता है लीनियर, ये वाला पढ़ना पड़ेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी में है डिफरेंशियल, ये पढ़ना पड़ेगा, लीनियर वाला पढ़ना पड़ेगा, होमोजीनियस नहीं पढ़ना। होमोजीनियस और इजी होता है जिसका हम पढ़ते चले हैं, है ना, लेकिन ये डीपली जब पढ़ना पड़ेगा ना वो ऐसे का फर्स्ट पेपर है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है क्लियर होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये बात समझ में आती है। अब हम थोड़े से फार्मूले देख लेते हैं, ठीक, इसको कर ऐसे एग्जांपल में कोई भी फंक्शन दिया जाएगा भाई, यहाँ पे कंसीडर कर लो, जैसे देखो y इक्वल टू दे दिया जाए 3 cos x प्लस sin x। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। तो ऐसे ही कोई फंक्शन दिया जाए उसको क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव करना होगा, वो हमारा क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। पर अलग थोड़ा सा फार्मूले जितने भी है ना डिफरेंशियल इक्वेशन वाले वो कॉल कर देते हैं, ठीक। तो देखो थोड़े से हम लोग फार्मूले रिकॉल कर लेते हैं ना, कौन कौन सा थे भाई फार्मूले।
सबसे पहले देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी डिफरेंशियल का जितना भी फॉर्मूला था वो सारे हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर किसी जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, एन इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1, है ना। अगर सेकेंड है डी डी एक्स कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना, ए एक्स की पावर एन या ए एक्स करके है, तो क्या हो जाएगा, ए डी डी एक्स ऑफ किसी केवल कांस्टेंट वैल्यू का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है ना, क्या हो जाता है, 0। जब जैसे ये हमारा क्या है, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर x इंटू क्या हो जाता है, लॉग ए, है ना, 6। थोड़ा सा याद कर लो क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें यूज होंगी। डी डी एक्स ऑफ जैसे हम किसी साइन एक्स का क्या हो जाएगा बताओ, कॉस एक्स, है ना। और अगर कॉस एक्स का करते हैं तो कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। अच्छा, जैसे हम डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1 में क्या होता है, एक्स, है ना भाई। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही पढ़ा है ना हम लोग ने। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स। जितने सी वाले होते हैं सारे क्या होते हैं, माइनस में। ये मैंने बताया था, है ना, फैमिली वाइज भी करके। लॉग एक्स का हो गया, टेन एक्स का हो गया, कॉट एक्स का हो गया, कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू में क्या हो जाता है, कॉट एक्स, है ना। कितना हो गया, 13। बचा कौन, डी डी एक्स ऑफ, कोई बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेक हो गया, कॉस हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया ना। अच्छा, इसका इन्वर्स अगर हम देखते हैं तो जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, इसका क्या होता है, 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यही होता है ना। नींद आ रही है बाबा। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, 1 में अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अगर डी डी एक्स ऑफ क्या कर दे भाई, टेन एक्स क्या हो जाएगा, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कर दें तो माइनस का 1 में 1 प्लस क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर। बचा कौन, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या हो जाएगा, 1 में एक्स अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स ना भाई, कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा ना, एक्स अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, कौन सा, चेक कर लो, यही होता है बेटा। तब कौन सा हो जाएगा, वो साइन इनका हो जाएगा, माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा। किसमें, साइन का उल्टा होता है। हाँ, तो वहाँ पे कॉस और सेक का कंपैरिजन किया गया है ना, साइन और कॉस यहाँ पे है, सेक और कॉसेक वहाँ पे, कॉट और टैन। जब कहाँ पे, ये होगा और ये भी होगा, बट माइनस में होगा। कर लो, देख लो एक बार, बुक में देख लो। मैथ की बुक नहीं लाई, देख लो बाबा तुम अनु। देखोगे इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना, एक्सरसाइज 9.1 करके है। एक्सरसाइज क्या है भाई, 9.1। इसमें हम लोग देखेंगे ऑर्डर और डिग्री। देखो, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ध्यान से समझना, मतलब कि कन्फ्यूजन बहुत होती है, इसलिए ठीक से समझना। ऑर्डर क्या होता है, हम कितनी बार किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किए हैं,
है ना, जितनी बार किए होंगे। मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर। अब ध्यान समझना, जैसे हम कोई फंक्शन है वाई को एक बार 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करें, डेरिवेटिव करें डी डी एक्स ऑफ वाई, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 टाइम्स किए ना तो 1 होगा। कितना होगा? 1। ठीक, इसका ऑर्डर क्या होगा भाई? 1। अच्छा, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर लिए, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर 3 टाइम्स कर दिए इसका डेरिवेटिव तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जितनी बार उसका अवकलन हुआ रहेगा, बात समझ में आ रही है ना, है ना, जितनी बार उसका क्या हुआ रहेगा? डेरिवेटिव, वो उसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, अब डिग्री क्या होती है ना, तो पावर ऑफ डिग्री क्या होती है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री। if differential equation exist, ध्यान से समझना क्या है ये, क्या बोला गया है? पावर ऑफ क्या भाई? हाईएस्ट ऑर्डर। जिस भी डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी जो हाईएस्ट मतलब कि जो उसकी पावर होगी वो क्या होगा? डिग्री होगा। देखो एग्जांपल से समझे तो हम लोग, जैसे दे दिया गया है डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस, ये यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर दें, डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर टू प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर टू, कंसीडर कर लेते हैं 2x। ठीक, यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे देखो ये ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन करके दिया गया कि डी डी एक्स ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू क्या? 2x। तो ऐसे भी देखने को मिलेगा हम सबको, है ना। यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा बताओ? इस वाले इक्वेशन के लिए ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2, है ना। अब ये जब 2 है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया भाई? इसमें ऑर्डर हो गया क्या हमारा? 2। और डिग्री क्या हो जाएगी? ये जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी पावर कितनी है? 1। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। बट एक कंडीशन ये है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करता है तब डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। देखो इस फॉर्म को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, कुछ ऐसे फॉर्म आएंगे जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम बता ही नहीं सकते। जैसे देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस डी डी एक्स ऑफ वाई इसको टू मान लेते हैं साइन एक्स। अब ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं? ध्यान से समझना, यहाँ पे जो कॉस क्या कहते हैं, ये एंगल की वैल्यू है वो किस फॉर्म में? डी डी एक्स ऑफ वाई के फॉर्म में। हम लोग कभी ऐसा पढ़े हैं अभी तक? जो इतना भी डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं, कॉस वाई का हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? माइनस का साइन एक्स इंटू डी डी एक्स में क्या हो जाता है? वाई आता है। बट ये डी डी एक्स ऑफ वाई इसका एंगल ही हो गया, समझ पा रहे हो? जहाँ पर भी ऐसे दिखेगा तो मतलब वो हमारा क्या नहीं होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। जब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, अच्छा इसका अगर ऑर्डर पूछा जाए, ऑर्डर कितना है? 2, बट डिग्री क्या है? डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगी भाई? नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रहा है ना? क्यों नहीं डिफाइन है? क्योंकि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बात समझ में पा रहे हो कि नहीं? तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तभी डिग्री एग्जिस्ट करेगी। कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तभी डिग्री एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। बट ऑर्डर क्या रहेगा? हमेशा एग्जिस्ट करेगा। समझ आ रहा है ना? तो ऑर्डर क्या होता है समझ में आ रहा है? मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, किसी फंक्शन का जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है वो हमारा क्या होता है? ऑर्डर होता है। डिग्री क्या होती है? उस हाईएस्ट ऑर्डर की क्या पावर को, उस हाईएस्ट पावर के क्या डिग्री को। देखो जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसके पावर को हम क्या बोलेंगे? जैसे ये हमारा हाईएस्ट पावर था, यहाँ पे कितना था? 2, इसकी पावर कितनी थी? 1, तो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1। क्लियर है ना? अच्छा 1-2 एग्जाम्पल और देख लो, जैसे लिख दिए। हाईएस्ट पावर को देखना है, इतना क्लियर रखना, y प्लस का डी डी एक्स ऑफ वाई डॉट। तो इसका डिग्री कितना होगा? डिग्री तो 2 होगा, और डिग्री 2 होगा नहीं। ऑर्डर कितना होगा ये बता पाए? और डिग्री नहीं,
ये पावर 2 दिख रहा है ना, यही तो गलती कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो इसका किया गया ना, बस ये 1 टाइम डेरिवेटिव है। अनूप समझ लो, पानी पी लो, तुम पानी पी लो। हाँ वही बोल रहे हैं ना कि जो हाईएस्ट वो रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा, उसका जो पावर रहेगा, है ना, यानी जो हाईएस्ट हमारा ऑर्डर रहेगा उसकी जो पावर होगी वो हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। यहाँ पे अब इसको डिग्री ना वो कर देना, नहीं तो यही गलत करके आओगे। बात समझ में है ना, जो ऑर्डर होगा हमारा उसकी पावर होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, बट डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी, समझ में आ रहा है सनी? इसको बोलते हैं कोटि, उसको कोटि बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। घात शायद देख लो, थोड़ा सा कंफर्म कर लो किसको कोटि और घात बोलते हैं। क्या कह रही हो, इसको करो तब एग्जाम्पल लें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है भाई 9.1 का क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या दिया गया, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री, है ना। हमको कोटि निकालनी है और क्या निकालनी है भाई, घात निकालनी है ना। ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है। इफ़ डिफाइंड, अगर डिफाइंड है तो यही चीज़ बताया था ना, अगर डिफाइंड है तभी निकालेंगे, नहीं डिफाइंड होगा तो नहीं निकलेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए 1 2 कहाँ गया 2 3 4 5 6 7 है। बात समझ में आ रही है ना। इसमें हमको सबको क्या बताना है भाई, डिग्री और क्या बतानी है, ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, दिया गया है d4 y अपॉन में dx4 प्लस का क्या है साइन y ट्रिपल डैश, है ना, इक्वल टू क्या दिया गया 0। अच्छा ये ट्रिपल डैश को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा ना, क्या आ जाएगा साइन डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अच्छा इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ, ऑर्डर तो 4 होगा, डिग्री कितनी होगी बता दिए हम, क्या बताएं। अच्छा ये डिग्री नहीं होगी क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा नहीं है। देखो ये साइन है ना, साइन इस फॉर्म में दिया गया है, इसके एंगल को ये डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है, ठीक। तो ये हमारे यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। बात क्लियर है कि नहीं। साइन कॉस वाले ध्यान देना है, बाकी तो और चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी। अच्छा सेकंड वाला देखो, सेकंड क्या दिया गया है, वाई डैश प्लस का 5y इक्वल टू क्या है 0। ये क्या, इसको हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ y प्लस का 5y इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा क्योंकि 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया ना, है ना, यानी कोटि कितनी हो जाएगी 1। अच्छा अब यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 1 ही होगी क्योंकि इसकी होल पावर भी कितनी है 1, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1। बात समझ आ रही ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया भाई, डी एस अपॉन में डी टी की पावर क्या है, होल पावर 4 है, प्लस का 3s डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर एस इक्वल टू क्या दिया गया 0। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव किया गया है ना, ऑर्डर 2 हो जाएगा। डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 1 होगी। मैंने क्या बताया, हाईएस्ट जो वो रहेगी डिफ्रेंशिएट रहेगा उसकी पावर को देखते हैं, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी भाई 1। बात समझ में, क्योंकि ये हाईएस्ट टाइम क्या किया गया, डेरिवेटिव किया गया, ये तो 1 टाइम्स किया गया, बट इसका क्या कर दिया गया, पावर 4 कर दिया गया है ना। बात क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं यहीं पे। 4 क्या दिया गया भाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन में क्या है डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 2 है, प्लस का क्या है कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या दिया गया 0। इसका ऑर्डर कितना होगा 2 होगा। डिग्री कितनी होगी, नॉट डिफाइन होगी, क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे कॉस का जो एंगल है वो किस फॉर्म में दिया गया है, डी वाई बाई डी एक्स। बात क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तुम लोग अपने से ट्राई करो, 6 7 समझ में आ रहा है ऐसा नहीं। हाँ बता, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं ना, क्या दिया गया है डी स्क्वायर वाई, क्वेश्चन नंबर 5 है ना भाई, 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है कॉस 3x प्लस साइन 3x ना, कॉस 3x
प्लस साइन 3x, कोई दिक्कत नहीं है, सबको इधर ले आओ, नहीं तो ये भी तो इक्वेशन ही है, डी स्क्वायर वाई ये है भाई, नॉट डिफाइंड क्यों होगा, माइनस का कॉस 3x माइनस का साइन 3x इक्वल टू 0, लाने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर कितना है बताओ, ऑर्डर 2 है क्योंकि 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है। डिग्री कितनी है, अरे जब कुछ नहीं होता तो पावर कितनी हो जाती है 1, तो डिग्री क्या हुए, बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर क्या है 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, वाई ट्रिपल डैश है ना, वाई ट्रिपल डैश की पावर कितनी है, प्लस वाई डबल डैश पावर है कुछ 3, फिर वाई डैश इज पावर 4 है, प्लस का वाई की पावर 5 इक्वल टू क्या है 0। अब इसको हम राइट डाउन करेंगे कैसे बताओ, डी क्यू एक्स डी एक्स क्यू, डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू की पावर कितना है 2, प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की पावर क्या 3, प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई की पावर 1 प्लस वाई की पावर 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हुआ, 3 टाइम्स हुआ है ना, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3, डिग्री कितनी हो जाएगी, जो उसकी पावर होगी वही उसकी डिग्री हो जाएगी, तो इसकी पावर कितनी है 2 है ना, तो ये डिग्री भी कितनी हो जाएगी 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, दिया गया वाई ट्रिपल डैश, वाई ट्रिपल डैश 2y डबल डैश प्लस का वाई डैश इक्वल टू 0 है ना, क्लियर है। वाई डबल डैश प्लस क्या है वाई डैश इक्वल टू 0। देखो इसको क्या कर सकते हैं राइट डाउन, 3y d3 क्या हो जाएगा वाई डी एक्स क्यू प्लस का 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऑर्डर कितनी होगी, ऑर्डर होगा 3 क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है ना ये, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, ठीक ना। तो क्लियर है ना 7 तक, ऑर्डर और डिग्री पूछा गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 से देख लेते हैं। इसलिए रिवाइज करते रहना है ना। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं भाई, क्या है वाई डैश को क्या कर सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, यही है ना क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। ये वाई डैश प्लस का क्या दिया गया है वाई इज इक्वल टू क्या है ई की पावर एक्स है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है 1, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, डिग्री भी कितनी हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर कितनी है भाई 1 है ना, तो ये ऑर्डर भी 1 हो गया और डिग्री भी कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वाई डबल डैश यानी डी 2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है डी डी एक्स ऑफ वाई होल पावर कितना है 2 इक्वल टू क्या दिया गया प्लस 2y है, प्लस का 2y इक्वल टू 0। यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है बताओ 2 है ना, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा, डिग्री कितनी हो जाएगी, इसीलिए बोल रहे ना कन्फ्यूज़न होगी, देख लेना। डिग्री वो होती है जो इसका मैक्सिमम क्या होता है पावर होती है ना। कौन सा बच्चा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्या बतानी थी भाई, ऑर्डर और डिग्री बतानी थी ना। क्या हो जाएगा वाई डबल डैश है यानी क्या हो जाएगा डी 2y अपॉन में डी एक्स 2 प्लस का क्या हो जाएगा 2 डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं ना भाई, ये वाई डैश है ये वाई डबल डैश है, तो इसको कैसे ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। प्लस का क्या है साइन वाई, प्लस का साइन वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ डिग्री कितनी, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगी 1। क्लियर है ना बात, कर लो इसको, समझ में आ रहा है ऐसा नहीं, कर लो फिर क्वेश्चन नंबर किस पे भाई
2 और क्वेश्चन बचे इसमें, और होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, इसमें भी क्या निकालना है भाई, पावर और डिग्री दोनों निकालनी है ना। पावर एंड डिग्री हमको क्या करें, पावर सॉरी कह रहे हैं, ऑर्डर एंड केवल डिग्री, ओनली 1 डिग्री, ऑर्डर नहीं फाइंड करना है। तो ऐसे देख लेते हैं, अच्छा ध्यान से समझना, डिग्री अगर फाइंड करनी है तो ये जो हाईएस्ट क्या है डेरिवेटिव, उसकी पावर कितनी है यहाँ पे 3, तो डिग्री तो 3 हो जानी चाहिए थी, बट यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑप्शनल है ना भाई दोनों, नॉट डिफाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। बात समझ में आ रही है। इसका इसमें भी डिग्री निकालना है, इसके ऑर्डर और डिग्री दोनों, क्या ओनली 1 ऑर्डर, ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है 2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई 2। तो ये भी क्या था, ऑप्शनल था ना। अब आ जाए एक्सरसाइज कौन से पे 9.2 पे, इसको हटा दें। ये क्लियर है कि नहीं, ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर। इसमें ऑप्शनल वाले ज़्यादा बनेंगे, जो 1 नंबर में आते हैं ना मैथ के, वो ज़्यादा बनेंगे। ले आओ थोड़ा सा, 2 बुक हमको, अच्छा है तो जाने दो।